बर्तन की दुकान पर बर्तन लेने गए, कई सारे बर्तन उन्होंने खरीदे, लेकिन चमचे खरीदने से उन्होंने मना कर दिया। खरीदे क्यों? उनके पास तो पहले से। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। आखिरकार राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन भक्तई की हमारे देश में एक अलग ही जगह। सतयुग में भोलेनाथ तो श्री राम के भक्त थे, द्वापर में कृष्ण और बलराम के भक्त थे, और कलयुग में मोदी और राहुल के भक्त। पॉलिटिक्स का ये भक्ति काल इस टाइम अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव के बाद सबको पता था कि राहुल बाबा कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो एकदम से कांग्रेसियों के लिए नरक ही मचाएंगे। 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना टूटा कि अब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले रावण के दरबार में अंगद के पैर वाले सीन जैसे सभी कांग्रेसी राहुल बाबा का पैर पकड़ के कह रहे थे उस सीन आ जाओ, लेकिन कांग्रेसियों के लिए बात अब इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने सीधे आत्महत्या जैसी कोशिशें शुरू कर दी। जी हाँ, राहुल गांधी अध्यक्ष पद का इस्तीफा न दे, इसके लिए कांग्रेसी ने खुद को फांसी लगाने की भी तैयारी कर ली थी। लटकने वाले कार्यकर्ता का कहना है कि जब तक राहुल गांधी इस्तीफा वापस नहीं लेते ऐसे ही लाशें बिछती रहेंगी। लेकिन इसमें भी नेताजी द्वारा रस्सी घोटाला कर दिया गया। सही सुना आपने, रस्सी घोटाला। मतलब छोटे नेताजी बिना रस्सी के ही पेड़ पर लटकने चल पड़े। अब उनको क्या ही मालूम था कि लटकने के लिए रस्सी भी चाहिए होती है, क्योंकि पूरी पार्टी को तो कुछ लोगों द्वारा बिना रस्सी के ही लटकाए देखा है। अगर उस फोटो का निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि एक प्राणी उन भाई साहब को नीचे से पकड़े हुए। इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस में आज भी नीचे से क्रेडिट लेने वाले कई लोग भरे पड़े। इसी बीच एक खबर ये भी आई कि करीब 150 पदाधिकारियों ने भी राहुल बाबा के इस्तीफे को रोकने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हजारों कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, वो भी तब जब राहुल बाबा हार के बाद एक ट्रिप छुट्टी की भी मारा है। मतलब राहुल गांधी जी के समर्थक हमेशा से एक अलग ही लेवल पर रहते हैं। एक बार तो राहुल गांधी जी बर्तन की दुकान पर बर्तन लेने गए, उन्होंने सारे बर्तन खरीदे लेकिन चमचे नहीं लिए। खरीदने की क्या जरूरत है, वो तो उनके पास पहले से। पर आखिर राहुल बाबा से इस्तीफा वापस लेने की मिन्नतें क्यों की जा रही थी? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नेताओं की कमी, उनके पास 50 चुनावी हार और 18 राज्यों में सरकार गंवाने को भी डिफेंड करने वाले दुनिया के सबसे बड़े डिफेंडर मनीष तिवारी जी, और दूसरी तरफ शेक्सपियर के खानदान को भी शर्मिंदा कर देने वाले शब्द धुरंधर फरागो कुमार मतलब शशि थरूर जी भी। लेकिन ऐसी क्या आफत है कि राहुल गांधी जी को ही लोग अध्यक्ष बनाए रखना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का? इस बात की जब हमने तहकीकात की तो कई जबरदस्त कारण मिले। पहला कारण, राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए ताकि हंसी मजाक भारतीय समाज से विलुप्त ना हो जाए। दूसरा कारण, फेल छात्र दोबारा पास करें। ये वाला पोस्टर आपने पढ़ा है? इस पोस्टर को पढ़कर भी मोटिवेशन न जगा पाने वाले छात्रों के लिए राहुल गांधी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। यहां तक कि फेल होने में उनका एक्सपीरियंस अब एक ज्यादा ही लेवल पे पहुंच चुका है, वो इस लेवल पर कि वो अब इस पर किताब भी लिख सकते हैं। अब राहुल गांधी जी के अध्यक्ष पद छोड़ देने के बाद लगता है कि उन सभी छात्रों का तो पैसे पर से भरोसा ही उठ जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को अगर गौर से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए राहुल का इस्तीफा सचमुच बहुत बड़ा है। लेकिन उनके इसी इस्तीफे के बारे में जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी से पूछा गया तो वो राहुल से बहुत ज्यादा खुश नजर आए। उनका कहना है कि सोनिया जी का लड़का कम से कम इस्तीफा दे रहा है, हमारे यहाँ तो लड़के इस्तीफा ले लेते हैं। दूसरी तरफ आडवाणी जी भी हाथ मलते हुए ये कहते पाए गए कि अगर राहुल गांधी जी चाहें तो मार्गदर्शक मंडल में उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना गांधी के कांग्रेस चल पाएगी? मतलब कहने का ये है कि बिना खानों के जैसे बॉलीवुड अधूरा है, कोहली के बिना अपना मिडिल ऑर्डर अधूरा है, बेन स्टोक्स के बिना दिल्ली के लॉन्डों की बातचीत अधूरी है। मतलब दिल्ली से वो बेन स्टोक्स, उसके बिना दिल्ली के लॉन्डों की जैसे बातचीत अधूरी है, वैसे ही गांधी के बिना तो कांग्रेस अधूरी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कोई मैराथन नहीं है जिसमें आपको लंबी रेस का घोड़ा बनने की जरूरत है। यहाँ आपकी भागदौड़ सिर्फ 10 जनपद से 24 अकबर रोड के बीच होनी चाहिए। इसमें भी आपकी काबिलियत बाद में, कंसिस्टेंसी पहले देखी जाती है। वैसे भी राहुल गांधी इस दौड़ में अकेले ही दौड़ रहे हैं और कंसिस्टेंसी के मामले में उनसे बेहतर हार की कंसिस्टेंसी शायद ही किसी के पास है। लेकिन इस्तीफे का राहुल गांधी जी को ये वाला ज्ञान 18 राज्यों में सरकार गंवाने और 50 चुनाव हारने के बाद आया। मतलब जितना टाइम नेट प्रैक्टिस पर राहुल जी को मिला है उतना हमारे सचिन तेंदुलकर के लड़के को भी नहीं मिलता। आज अगर तेंदुलकर भी इंडियन टीम में अपने बेटे को 4 नंबर पर खिलाने की बात करें तो लोग पहले उनके बेटे की परफॉर्मेंस देखेंगे। उदय चोपड़ा कितने ही बड़े चोपड़ा साहब के बेटे क्यों ना हो, लेकिन उनको भी लोग थिएटर में देखने तभी जाएंगे जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अच्छी नहीं थी, लोग देखने नहीं गए। उदित नारायण कितने भी अच्छे सिंगर क्यों ना हो, लेकिन उनके लड़के को एक अच्छा सिंगर तभी माना जाएगा जब वो अपने पिता के बराबर पहुंचे। लेकिन पॉलिटिक्स में भैया
पॉलिटिक्स में हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। लाइफ में हम चीजें खुद पसंद करते हैं, पॉलिटिक्स में हमारे ऊपर थोपी जाती हैं। और वैसे भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के पास गलती करने का स्कोप बहुत कम होता है। ये बात आपको जुमलेश्वर अमित शाह से बेहतर कौन बता सकता है। वैसे इस देश में 3 चीजें खत्म करनी बहुत जरूरी है। एक रेसिज्म, दूसरा कास्टिज्म और तीसरा नेपोटिज्म। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी इन तीनों ही चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। मतलब मीडिया के कुछ पत्रकार उनकी खूबसूरती और गालों के डिंपल को लेकर ऐसे आर्टिकल छाप देते हैं जैसे वो राजनीति में नहीं, डब्बू रत्नानी के कैलेंडर का फोटोशूट करने आए हो। इनके पिताजी को लेकर इनकी तारीफें होती है, इनकी दादी से इनका कंपेरिजन होता है, और ये बोलते हुए कि ये उन्हीं का खून है। खून? बताइए भैया, इस देश की पॉलिटिक्स को खून वालों की जरूरत है या जुनून वालों की जरूरत है? आप ही डिसाइड करिए। लेकिन राहुल बाबा के इस्तीफे के बाद भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा दुख हुआ है। इतना तो दोस्त के रूठ जाने का दुख नहीं होता जितना राहुल गांधी जी जैसे दुश्मन के रूठ जाने का दुख भाजपा को हुआ है। भाजपा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वैसे भी राहुल गांधी जी का ये फैसला बताता है कि वो सच में कांग्रेस पार्टी के लिए सोचते हैं। मतलब भारत कांग्रेस मुक्त होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कांग्रेस गांधी मुक्त होने की राह पर चल दी है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, लेकिन हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ